साहब पहले सारी चीजों को छोड़े, मैंने सुना है काबीना के अंदर तोसी हो रही है और आप मिनिस्टर बन रहे हैं, पहले इस बात का जवाब। अच्छा, मैंने भी आप ही की तरह ये खबरें सुनी है मीडिया के अंदर लोगों के पास, तो मुझे ना तो कोई इतना इश्तियाक है तो ना ही मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, और आप इंतजार नहीं कर रहे ना, आपको इश्तियाक है, लेकिन आपको ये बताया गया है? ना मैं इश्तियाक है तो ना मैं इंतजार कर रहा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया है। अच्छा, तो जो बहरहाल फैसले पार्टी की तरफ से होते हैं वो 20 साल से मैं ऑन कर रहा हूँ और पार्टी के फैसलों के साथ हूँ। मेरी वो आदत ही नहीं है। पक्की ना नहीं बोली, लेकिन आपने नहीं, ना वाली बात तो नहीं हो सकती ना किसी काम में भी। जो भी आपकी लीडरशिप आपकी जिम्मेदारी लगाती है, हाँ, उसमें ना कैसे हो सकती है। लेकिन ये हो कि मैं बनने से बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ कि जनाब कब वो चिट्ठी आएगी, ऐसी सूरत हाल नहीं है और ना मुझे किसी ने बताया। लेकिन नामुमकिनात में से भी नहीं है, ये मुमकिनात में से है। क्यों नहीं, मैं सारे बाकी में है तो मैं भी बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं कभी उस इंतजार में नहीं हूं। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जो खिदमत रावलपिंडी के लोगों की मैंने अपने दौरे इक्तदार में कह लें या अपोजिशन में कह लें मैंने की है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। राइट, अब जरा मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। आपने सुना राना साहब, ख्वाजा साहब एक बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, आप किस साइड पे? मैं किसी को देख कर बात नहीं करता, ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं टेलीविजन पे आज नहीं बैठा, मैं 2003 से बैठना शुरू हूं, जब 2 चैनल हुआ करते थे, एक आपका और एक और। ठीक है, इन सारे चैनल्स में देखिए मैं हमेशा अपने मामले में क्लियर और क्रिस्टल रहा हूं। जहां खड़ा होता हूं लोगों को पता होता है मैं खड़ा हूं। मेरा जहन पाकिस्तान के हवाले से, इसकी सालमियत के हवाले से मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। मेरा इक़्तिदार चला जाए, मेरी जान चली जाए, मुझे पाकिस्तान अजीज है, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। दुनिया में जाते हैं हम, दुनिया में वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो अपने मुल्क में मिलती है। मैंने जब उम्र कैद ली तो मैंने इस मुल्क के अंदर रहना पसंद किया, मैं भागा नहीं। मैंने इसी मुल्क में उम्र कैद लेकर 3 जेलों में कैद काटी। मैंने जब मुझे उम्र कैद हो रही थी उस वक्त भी मैंने ना किसी को गाली निकालने दी तो ना किसी को आग लगाने दी, इसलिए कि मुझे पता था मैंने इसी निज़ाम से रिलीफ लेना है। बदकिस्मती से हुआ ये है जो अब आपने बात की है कि अगर आपने उन लोगों से मुज़ाकरात करने हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया है, तो फिर रोना धोना किस बात का? फिर पिछले 10 महीनों से 11-12 महीनों से आप ये कह रहे हैं 9 मई साल से बल्कि ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। आप 9 मई कह रहे हैं, फिर 9 मई आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? नहीं, जब तक ये, मैं आज नहीं आपके प्रोग्रामों में पहले भी आता रहा हूं, जब तक जो इसके कल्प्रिट्स हैं, मंसूबा साज हैं, जिन्होंने ये जो पकड़े गए हैं बच्चे, इनके ज़हन को परगंदा किसने किया है? मुझे बताएं ना। किसने किया? वही जो सुइसाइडर को तैयार करता है, वही शख्स जो सुइसाइडर को तैयार करता है, फिर हैंडलर होता है, फिर सहूलतकार होता है, फिर वो जाके ब्लास्ट करता है, उसको 72 हुरें दिखाई जाती हैं। तो ये जो 4 हमारे जवान शहीद हुए रेंजर के, पहले 3 थे ना, चौथा भी शहीद हो गया जो जख्मी था। जिस बच्चे ने वो कुचला है उनको, उसने क्या स्टेटमेंट दी है? उसने जो स्टेटमेंट दी है कि मैं बानी पीटीआई की स्पीचेस से, उनके बयानात से मुतासर हुआ, यानी उनकी स्पीचेस और बयानात ये थे। देखिए ना, पूरे 1.5 साल में उन्होंने ये नहीं कहा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं हुई, हनीफ अब्बासी शहबाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं हुई। बात क्या हुई? मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी, अच्छा जी ये खा गए, ये कर गए, वो कर गए, और फिर जब मैं गिरफ्तार हूं तो यहाँ पे हमला करना है। और आप देखेंगे अंदर से भी लोग मिले हुए थे, बाहर से भी लोग मिले हुए थे। शॉर्ट, लेकिन अगर आप कुछ कहते हैं और आपकी बेसिस के ऊपर, आपकी कहे के बेसिस के ऊपर अगर कोई और कोई एक्शन ले लेता है, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने चाहिए? बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ कोई काम कर रहा है, तो उनका कसूर बन गया। फिर सुइसाइडर का जो मास्टरमाइंड होता है उसको क्यों पकड़ते हैं आप? उसके सहूलतकार को क्यों पकड़ते हैं आप? उसके पीछे बाकायदा इन्वॉल्व होते हैं ना, वो तो बाकायदा इन्वॉल्व होते हैं। ये बाकायदा इन्वॉल्व हुए हैं ना, वो स्पीचेस हैं, ये स्पीचेस नहीं। अभी देखे ना अनिका, हम लोगों को ना, अपने लोगों को कंफ्यूज ना करें। 250 मुकामात पर एट ए टाइम हमला होता है, ये तो अल्लाह का करम है। 9 मई शोरश बरपा नहीं हुई। ये जो आप फिर दुनिया को क्या दिखाती हैं? मैं 26 नवंबर की बात भी साथ कर ले, मिला लेते हैं ना, फिर उससे पहले वाली 2014 वाली बात भी कर लेते हैं ना। आप लोगों को तैयार करते हैं, आप पीटीवी पे हमलावर होते हैं, आप पार्लियामेंट, आप कहते हैं मुझे यहां तक जाने दें, वो उस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर कहता है नहीं आगे नहीं जाना। उन्होंने कहा नहीं जी हम जाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, वो इजाजत दे देता है।
आप पीटीवी में घुस जाते हैं, आग लगा देते हैं। आप पार्लियामेंट हाउस की दीवार को तोड़ देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। आप पीएम हाउस के दरवाजों के ऊपर जाके डंडे मारते हैं। आप वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस के लोग होते हैं उनको जमीन पे लिटा के मारते हैं। फिर उसी का आप 9 मई को आते हैं, फिर उससे पहले 3 आप हमलावर होते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, फिर उसके बाद हमलावर होते हैं, फिर 26 नवंबर पे हमलावर होते हैं। हमलावर कैसे होते हैं? कफन पहन के, अपने जितने सरकारी वसाइल हैं उनके साथ, क्रेनों के साथ, गाड़ियों के साथ, वेपन्स के साथ, शेल के साथ, शेल गन के साथ, और आप आते हैं यहाँ पर और रेंजर्स को भी कुचलते हैं, कांस्टेबल को भी शहीद करते हैं। साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा सा डिफरेंट है। ये बताएं क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने तो कुछ नहीं किया। अच्छा सुने ना, हमें हमारे लोगों को शहीद किया गया, पीटीआई के साथ जुल्म हुआ। आपने शबीर बरार साहब की बात सुन ली है? वो कहते हैं हम बेसिकली वो हैं जिनको देख के सारे काम किए। ये सबसे बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। खतरनाक खेल ये दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं।